वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो सिर्फ एक वही ऐसा मार्ग है जो बिगड़ में सड़ लेता है। राणा, जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। राणा, खून के आंसू लाऊंगा, खून के आंसू जान चुनकर मारूंगा, जान चुनकर मारूंगा, जान चुनकर मारूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा। कौन? प्रताप हो ना? वो गार्ड नहीं पहचानते। कमान माय फ्रेंड, कमान, आई एम वेरी सॉरी यार, कमान। तेरे को देख करके आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और इंटरमीडिएट में कौन कौन सा खेल खेला करते, तेरे को मालूम है नहीं? याद है अंदरबत्ती का खेल कैसे चल रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किया था? हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी। एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे प्लीज बी सीटेड, आई प्रॉमिस यू। बैठ जा और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा। करो पेश तरहाल तारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा। और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा। My friend, anytime and anywhere, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की आवश्यकता पड़े तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर। नो नो माय फ्रेंड, वेरी शो ऑफ रोल। डरने की कोई बात नहीं, तुम मेरा फ्रेंड है। तेरे को जो भी बोलना है वो बोल, डर मत। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। स्पीक आउट। मैं आया हूँ कुछ मांगने से महल से। मैं आया हूँ कुछ मांगने इस महल से, मगर पड़ती हिम्मत
सामने खड़ा, किसी और के सामने नहीं। बोल क्या चाहिए? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं। ये हाथ जोड़ करके तुम मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या चाहिए बोलना? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लें। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूं। नो माय फ्रेंड, नो। यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ और तेरे सामने हमेशा वैसे ही मिलूंगा जैसा कि कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि हमारे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और मेरे दोनों बेटे सयाने हैं। मैं इसके विषय में डिसीजन ले पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को? हाँ दोस्त, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओ गॉड, मतलब पीएचडी कर रही प्रेजेंट टाइम में? हाँ दोस्त। Oh no, my friend, I am very proud. I am very happy. Listen to me carefully, my friend. तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगली रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करी, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करी। शादी कारी तबका मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करी। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई कर। शादी कारी तबका मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर हमारी डॉटर इन लॉ बन गई है। अब ये हम दोनों के बीच में दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो हम दोनों समझी हो। अबे साले मुंह मीठा करो, ये दोस्त नहीं मेरा समझी आ गया है। हाँ, कुछ भी ले आओ, खिलाओ पिलाओ, मौज करो। अमीना कहीं का कहाँ जा रहा रसगुल्ला लाने के लिए रे? फालतू है क्या रसगुल्ला? तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे। छोटी मुंह बड़ी बातें
मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्या रे हरामखोर चिरकुट भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई बच्चा घर पे रिश्ता मांग निकली? आए भाई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो, बिटिया BSc पास है, जमीन पे रहकर आकाश के ख्वाब देखते हो, झोपड़ी में रहने वाले इंसान महलों के ख्वाब देखते हो तुम लोग। सिपाही रसगुल्ला नहीं, इनको ईंटा को मतलब मार के विदाई कर। ठकुराइन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपकी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रामलाल, चलो वापस चलते हैं। तेरी बकवास में समझ चलो, पता नहीं कहाँ आ गया। हरामखोर कमीना का, ये छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा। निकल यहाँ से। आइंदा शकल मत दिखाना इधर। भिखारी भीख मांगने आते हैं हराम। ए प्रताप, रिश्ता मांगने। प्रताप कहाँ जा रहा है? जाएगा नहीं, मरेगा। हैं? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अबे तू आता है कि नहीं? इधर आ। जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा, बहुत चर्बी चढ़ के इसके बदन में। अबे बैठ ना, तो बैठ आना मत, नहीं चेहरा बैठ जा। हे साली कुतिया कहीं की रंडी, औकात में आ जाए मारूंगा, थोबड़ा टूट जाएगा। अभी तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं। या तो अपने औकात में आ जाओ, मेरे सवालों का जवाब दे पहले तू। अबे तू बैठ जा। मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो जमींदार आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह विमर्श करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके महल से बाहर निकल करके ऐसे बात कर रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, मैं कहती हूँ इस शेरों की पंचायत लोमड़िया फौज रही है, क्या हो रहा है? क्या साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की। आज अपनी औकात को दिखा दिया। न जाने कौन वो साली तेरी माँ है जो तेरे को पैदा करके तेरे को ऐसे संस्कार देती है, जो हवेली में रहने के योग्य तू है ही नहीं। अरे तू क्या जाने कौन है? ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही साली कुतिया। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, मैं कहा कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना ले ससुदाम। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो, 2-4 हजार रुपए दे दो, कमीने के कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करें। जितनी बड़ी औकात हो उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। चिरकुट को अचानक खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है ना, इसीलिए मेरी दौलत पे इतना गुरूर करती हो। सभी को घमंड। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, ये मिट्टी का खिलौना है, इस पे गुरूर मत करो, नहीं तो लोग कचरे के डब्बे में फेंक देंगे इसको।
कनक कनक के चौगुनी मदद का अधिकार, जो खाए बौराए, हाय सो पाए बौराए। चली जाओ सावित्री, चली जाओ साली छिनार कहीं की चुड़ैल, चली जाओ तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो कहीं क्रोध में आ गया तो सूट कर दूंगा साली तेरे को मैं। चली जाएगी तेरी वजह से मैं रंडी कहलाऊंगा, पछिनार हो गया। अरे तू रंडी से बढ़कर के साली कुतिया। अरे पुता तेरी हवा क्यों निकल रही है, मैं तो खड़ा हूं ना यहाँ पर। साली सब कुछ मेरा छीन गया, कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया, जीना हराम कर दिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। ये औरत है, इनकी जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब आपके घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। नो, यू कैन नॉट गो नाउ। तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। मैं एक सूर्यवंशी वंशज हूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले के बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता हूं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आ जाए। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, भाड़ में सारी दुनिया चली जाए, लेकिन ये जमींदार राणा अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी बिल्कुल स्तंभ की तरह। मैंने जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बढ़ेगी। दुनिया की कोई ताकत भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अभी तो मैंने कहा था कि मैं अपने बेटी को बुला करके हम उससे सलाह करेंगे, लेकिन ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छे रिटेज दिए, मैंने संस्कार दिए। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार मैंने किया है? अबे उपकार तो तू कर रहा है, जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने सब कुछ तो मेरे को दे रखा है, लेकिन एक बेटी नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है, और तुम बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। याद रखना, बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटा वाले के नहीं। अरे बेटी वाला सब कुछ तो देता है रे, धन दौलत, अरे वो अनमोल खजाना सौंप देता है जिसको अपनी पलकों में छिपा करके रखता है। वो अनमोल खजाना बेटे वाले को सौंप देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है, बड़ा बेटा वाला नहीं। और मेरे को दौलत नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। इस प्रदेश का इकलौता जमींदार मैं हूं। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले
मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी पत्नी ने जो कुछ आकर के यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत कहना कि मेरी पत्नी इतनी नेचर की गंदी है, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर मैं इस घर के अंदर मारपीट करता हूं और ये बात कहीं हमारे गांव के अंदर निकल गई, लीक हो गई, तो लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, जब ये अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? हमारे दरवाजे पर जनता की अदालत लगती है, हम फैसला करते हैं, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। किसी से मत कहना। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की कोई बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है, अपने किसी भी वर्कर या सर्वेंट को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। चल कोई बात नहीं, जा अपना ख्याल रखना, इंतजाम कर जा। इधर आओ। वो क्या बोलते हैं, हवेली में बार-बार है नहीं, बार-बार नाई, उसे बुला करके ले आ तो बताऊं मैं। नालायक मेरा सब कुछ छीन लिया, ना जाने कैसी औरत मिली है मेरी। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है, और यहाँ का जो भी कारोबार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउ सेव हो गया, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी कि हमारे भावनोपुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दे, और जुबानी कह देना कि सब लोग मेरे दरवाजे पे आएंगे, सबको निमंत्रण है, और सबको बराबर खाना मिलेगा, बराबर सम्मान मिलेगा। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए, सारे लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे। लेकिन एक बात का डर मेरी को सता रहा है, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां कई प्रांत के जमींदारी कट्टर हैं। अगर कोई जमींदार साथ करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज दिखलाई नहीं दे रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो बंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम नगराज के पास जाओ और उससे कह दो जाकर के कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद अगर वहां पर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते उतार करके उसके साले के सर पे मारूंगा, और इतने जूते मारूंगा कि बाल जल करके जमीन पर आ जाएंगे। ये भी चेतावनी दे देना उसको। अब इतने दिन के बाद जाने न्योता खाए को मिली, हक वही हमार है। उलर उलर पूरी खा, पूरी कम खाओ, कचौड़ी ज्यादा खाओ, जे कम मन हो न्योता देव नहीं ना देव। अब वही हमार है यार, जे कम मन हो न्योता देव। पूरी के वैसे हम शौकी नहीं, हम कचौड़ी के शौकी हैं, कचौड़ी खावे कर। जे कम मन हो न्योता देव, जे कम मन हो ना देव। नाश हो जाती, खटिया चली जाती, 4 कांधे चले जाते, लमगड़ा तुम्हारा नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती। आवा तो कहा पूरी कचौरी खवाई, आवा आवा लंबर दे तो कहा पात्र पात्र पूरी कचौरी खवावा जी, आवा तो नाश हो जाती, 4 के कांधे चले जाते हो। आग लगा तो शरीर में हमें हैं तो कहा पूरी कचौरी के लागा है, दांत तोरा भी जान लिया, दरवाजे कहीं दिखाई पा गया तो खटिया चली जाती। देखा था भैया, अरे
ना से ज्यादा कहा था बगिया कहीं चल का कर रहा बगिया कहने हम क्या चढ़ गया देखा था हाँ? एक कहीं काकी कहा थे एक कहीं कहा थे आवा काकी तो का चाटी है कि ना से ज्यादा ना नियत के ठीक है तो का तोपा जाए जान ले कचर के माटी तो मार दे तो ना से जाए तो खटिया चली जाते दिन मोहन बांध सा आओ तो का बताइए सारा दे तो से मतलब का रे पारा देखी रहा तू तड़सा मारा तो नास दे रुक जा ये गांव का देखिए था भैया बताइए ये गांव का देखिए था हम कहते भाई से खोले वाला है करतिया मैं का खून दे के नास हो जाती तो देखा था भैया है ना इरनवा पर तवा में देही माग लगा के चलेगा पूरी कचौड़ी के लागे के नास जादी का पूरी कचौड़ी तो का खियो भाई पूरी कचौड़ी खाया पहली बात सोचा भैया है गांव का खेल है ज्यादा खेती बाड़ी नहीं ना अपने बिटिया का रिश्ता लेके आवा अगर अपने बेटवा के रिश्ता हम करी तो है दैया दहेज में कुछ मिलत नहीं तो गांव के मने का कहीं सबसे ज्यादा मेहरबान में फुसवा हुई यह कहीं हम करागता देखा था शादी ब्याह करें दैया दहेज में कुछ पाए नहीं ना बड़का लड़का भाई कुंवार घूमता है छोटका के शादी कर देता है मेहरवा तो पक्का ही बात कही है कहीं हम करा बड़का के अंदर कौन कमी है काहे के शादी नहीं होता बड़का के कौन कमी है रे कैसे जाना था तुमका विश्वास नहीं का उजवाइल आज काकी ये हमें हमारे शादी ना हो पाई जान लिया पहली बात यह सोचा कि अब हमारा छोटका लड़का का शादी करता है और बड़का कुंवार घूमता है हमारे शादी हो पाए हम रंडी यही छिनार यही क्यों धरे पकड़े हुए बतावा चुड़ैल यही मना कह देना शादी तो बताता है चुड़ैल यार रंडी है नगराज का बात बेटवा का कितना उदास है बतावा गांव के अंदर क्यों कुछ कही सोच बतावा आए का उदास था आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर के आपके समक्ष आया है क्या बात बोल रहा और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी माँ मैं आपके कहने के अनुसार कर्ज सुनने के लिए गया था जग्गू के घर और वहां गया तो क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं उसके पास एक बेटा और एक बेटी बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना माँ जिस वक्त उन दोनों भाई बहन से मैंने कर्ज के लिए कहा तो जानती हो माँ वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ वो जगवा का बेटा मां हाँ माँ ए भगवान हमें ये नहीं समझ में आवत कि हमारे खाए हमारे बेटा पैसा मांगे जाए तो दरवाजे गिरा के मारे गरीबन कितनी बड़ी औकात हो गई माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया मेरी दीवार में निकल आई मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया तो कहा भाई खून हो जाता माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए कहा मुझे इंसाफ चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा और पिताजी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ
भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिया था कि चला चला मैं तुझे शूट कर दूंगा। मामा हे भगवान, हम रात दिन तोहका समझाए, तुम्हें इतना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डायर है तो रमुआ कहीं नहीं मार डायर है, तेरे बाप ला शिकायत को लेके आवत। हाँ माँ, ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथों से बच गया था वहाँ। ए बेटवा, ये सब तो तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है काका। आपके साथ क्या हुआ? घाटमपुर के प्रताप सिंह आवा रहा ना। क्या प्रताप सिंह आया था? तो क्या हुआ? अपनी बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर माँ क्या हुआ? वो रिश्ता में इनकार कर दिया। लेकिन माँ, तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? बेटवा, अगर वो तुम्हारे साथ अपनी बिटिया का रिश्ता मांगा तो हम इनकार ना करी थे। हाँ? मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने गया था? वो रिश्ता मांगे और तुम्हारे छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ है का। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए, इस शबेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम वो सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ, अपन दोस्ती नहीं बात है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया? अरे बेटवा, तो स्वीकार के बात करा था, वो दिनों तारीख धाई दिया, वो रेवली पीर मोहम्मद गांव गांव ने उगता पांडे को पूरी का चौरी का लाग। माँ, अगर पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी। देखता हूँ किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, भरे मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। बस बेटवा, हम यही चाहते हैं कि शादी हो न पावे, दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना। एक बात और तो काम समझा देता है कि तुम्हारा बाप कहा था कि जाए गरीबन से कर्जा वसूला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन के कर्जा माफ कर दा। क्यों बेटवा कर्जा माफ ना करा, जाए के तरह कर्जा वसूला, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तरह गोली से मारत रहा। क्यों नर रात है, क्यों गुर्रा था, हम तुम्हें बाप तक का कहता है, तो अपने बाप तक का गिरा के मारी महतारी बतला जिंदा का बड़ा इसमें तो। माँ तो हमारी माँ जैसे। अरे बेटवा, हमें कहे बचल बिया, हमें कहे चल बिया तो राज कर बिया, जान लिया। सत्य कहती हो। हमें कहे जौन जौन मेहर चली यहाँ जो राज करता, हमें कहे तू चल बिया बेटवा तो राज कर बिया, गांव के मने तो का देवता की तरह पूजे। बात सत्य कहती हो माँ, जितनी औरतों को समझा दिया है बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती है। और माँ, जब तक तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा इकबाल बाका नहीं होगा। और देखो किस तरह शादी होती है, शादी नहीं। और उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। क्या बेटा? राणा सिंह, अच्छा वफादारी का सिला दिया है तुमने। रंडी बोला है, लेकिन रंडी के कारनामे तुमने देखा नहीं। आज के बाद सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी कि रंडी होती क्या है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला है, तो आज के बाद यही सावित्री सिंह चुड़ैल बनकर दिखाएगी। चुड़ैल खून चूसती है राणा सिंह, खून। शादी करता है तो शादी कर, शादी करता है तो शादी कर। आने तेरी बहुरिया को, हराम जादी को तड़पा तड़पा की सवेली के अंदर मारूंगी, इतना जुर्मा सितम उसके ऊपर ढाऊंगी, यह तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। रही बात राणा सिंह, तुझे तो सवेली के अंदर खून के आंसू लाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, अगली सीन इस ब्रेक के बाद। भैया अगर हमका पा जाए हम काकी तो मेरी ओर जाओ है, लेकिन इनका बताओ तो इन बगिया का ताज यदि इनके आंखों निकाल दी। अच्छा, हमसे घबराता हो कि अगर हम बरुआ पर रही तो ये पारी में रहा था, और अगर हम पारी में रहे तो ये जगतपुर निकल जाए। बहुत घबराहट हमारे काकी हमसे। अच्छा, हमका जनता हो कि अकेले तो अकेले पा जाए तो फिर आँखें निकाल ले हो, लेकिन इनके हम कचौड़ी बचे न दे खा दो पक्का। ऊँचा तो हमारे हाथ है, हमारा काकी आए, लेकिन एक बात है, इनका हम काकी आए, काकी आए, काकी आए, काकी आए, काकी आए, सिकोर रहो।
सो जाते तुम्हारे खटिया चले जाते, चार के खाने चले जाते, लमगोड़ा सोए उठते हो कहाँ खात रहे भाई? नहीं ऐसे उठा के मार नहीं कहाँ खात रहा भाई? काकी आ काकी हो सवाल तुम्हारा करे नहीं चढ़ा लात में मारा बेजान लिया। एक तो हम तुम दो लड़का के महतारी हो बोलो इतना सज लेट के हम बैलाइन जाए नहीं रे काहे सिंगार बटाना बैलान की तरह घूमी तब खुश रहा तो सब भाई। अरे तो जवान जवान लड़का हो गए तब तुम जौन है अगुआए रहा जवान लड़का होएगा तो कहा भाई? काकी आए अरे शरीरिया तो वही यार रे। सही है काकी आए देवलिया पोते रहा तो नहीं है दिखाई नहीं तो दिखावे नहीं करी। हाँ सही है पोते रहो खूब पोतो हमका का करेगा पोते रहो। देखा हाँ तो लड़का बच्चा है हो समास में रहा कर अरे जाता बहुत मस्ती न चढ़ा करे तुम्हारे सबके जवानी ज्यादा न चढ़ा करे तुम्हारे को जवानी जब उतारी तो ही जान बहुत गया। पोते रहो जो हिले न लागे फायदे का। अरे जौन दीवाल पोती ली कारे घर हमारा है हिल्ले तोरे लागी। नहीं कहू के हिले तो लागे हमसे का मतलब हम तो सुना हाँ, देखा बेटवा शादी करत तो शादी हो ही जरूर वो तो पक्का है है। हाँ, काहे जौने चीज के जिद्दियात है मानत नहीं बेटवा। मानो कहा देखा शादी हो ही जरूर दिन नेवता बाटे तो का ठेका दिए करे हाँ काकी नेवता बाटे तो का ठेका दिए तो गांव में खास खास मने के नेवता बाटा हमें ज्यादा दरवाजे बंग बटोर ना हो चाहिए पहले समझा देता। एक चीज और ध्यान रखिया दारू पी के नेवता बांटा नहीं रत्ता में जब मिला कह दिया कि तुम्हारा नेवता है कुछ जने पी लिए तो नेवता बांटा चले जाते रत्ता भर पता लाग हुआ पहुंचा तो नहीं ना कराइया पूरी। सही है हाँ तो ये बात समझा दिया पहले समझा दे तो का कि रत्ता भर नेवता दारू पी के न बांटा और गांव में देखा था जगह आन का जब पहले से आगे बैठी का सबका समझा दिया कि दरवाजे पे दिखाई है ना जब तक बराबर नहीं जाए लव जा बूढ़ा तो वहाँ नेवता नहीं ना बूढ़ा तो दांत तोड़ अब दरवाजे पे दिखाई पड़ गई तो जान ली हम। देखो बफर चली आई हाँ, दांत नहीं ना बहन देखा पूरी फूटी इनसे नेवता बूढ़ा के नहीं सुना बेटा गांव में खास खास कर देव तोहरे नैहरे में कोऊ का न देव नहीं हरे में दे बे अब का करे मामा ये खचुलिन पूरी खाई है का मतलब निकले मजाक करे था का बेटा हाँ काकी देखा गांव में खास खास मनाए के नेवता बांटो हमें नहीं हरे में पूरे गांव का नेवता बता दिया बता दिया सावित्रा के नेवता तो पूरा गांव आई ठीक है। नानी न बुलाओ चले नहीं बोलते नानी नहीं चले पाओ कहाँ बेटा जाए के गाड़ी लेके जाए लिया आए नानी का नानी का बुग्गी से लाओ नानी हो गई कि ईटा पाथर वगैरह बुग्गी से रह गया नहीं जहाज से लाओ नानी के जाए के लिया आया बेटा एक बात तो का और समझा देता है का बताओ बेतना को तुम बैलान हो आज तक कोनो बात हमसे लीक है हे बेटा देखा तुम्हारे ऊपर विश्वास रहा एक बार तो से हम बताई था दूसरी बात का है ना देखा कबो कबो तू नाराज हो जाता है ना तो तुम्हें मुहना भकर भकर निकले लगा था जैसे आप बहन बोले लगा उल्टा सीधा जाओ ना देखा था दुनिया के बात निकली तुम्हार बात न निकली तुम कौन हाँ चक्कर तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करी था बिलवा एक बार तो से हम बताई था केहू से बताया ना हमें घर गए सब ना घर जाना था नहीं हरे माँ यादव जी के हे बेटवा केहू से न बताया देखा हूँ नहीं के चक्कर में माँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम पढ़ लिख नहीं पावा आज हमें नहीं हरे में लड़ाई चला तुमके घर से कहे तू ये लाइन में रहे का काकी तुमका तो हम कबो सपने में न सोचा हे बेटवा तू जवान जहील है तो जानत बूझा था सब कुछ फिर तू वही बात बदलाता हे बेटवा जवानी को मंग रहा कितना संभाल के पैरवा रखा लेकिन फिसलिन जाता है का कर बे हो सकता देखा तो उनका जाए के बता दिया चुप्पे सामने जाया ऐसे हाँ पिछवाड़ा वह कैसे जाया बता दिया उनसे कह दिया कि सावित्रा तो का बलाइन तो हाँ नेवता तो यहीं जरूर अरे ठीक वो है। पढ़ के हैं वो जरूर ही है और को हो तो न भला वो यादव जी ना ये आई है जब हम नहीं कहा चाहिए वही कहा रे ना उनका बता दिया सुना एक बात और तो क्या बताई का नेवता खा लिया खिया दिया दादा अपने यहाँ काफी दिन से काम करते रहे चले फिरे नहीं पाता है हाँ हाँ इनका अपन चले फिरे नहीं पाता 10-12 कुंटल लकड़ी चिरा लिया खाना इन्हों खिया दिया ठीक वही लकड़ी में चले हुए हैं हाँ। जस मतलब चला नहीं पाते वही हिसाब से काम दिया सबका हाँ हाँ हाँ
ए लड़का जो देखा था हाँ, एक आध दो जने यहाँ इनका अपन कुर्सी में वो ढोआ लिया इनसे खाना ही ना सबका खिया दिया खाना खा लिया बेटा खिया दिया जौन बच्चा था है खबरदार गरीबन वाला बटक चाहे पहले समझाए देता काकी इनका सबका का आदेश है? कि इनका इनका सबका। इनका सबका हाँ, इनके भाई न्योता पहले दी हो, इनके खाए नाम हो तो बेइज्जती नहीं होते। इनका खवा लियो अघवा दियो, समझो सबका अघवा दियो। ये बात तो है। देखा बेटा इनका सबका बुला लिया लेकिन एक तो का सबका बता दे बुकारी पड़वा लेके ना आया हो मुर्गी ले आयो खाली बुखारी, मुर्गियां नहीं आई आज। सुना हाँ, ला के बेटा खा लिया खिया दिया जौन बचता है खबरदार गरीबन वन बटक चाहे सब बांधे जाया ठीक। ठंडी के मौसम आए बेटा झुरवा झुरवा डरिया पा अपन खाया और मेवक बोला ले जाए घर से ले जाए माठा फूले फूले खवाए लड़का टनटनान नहीं है ठीक है नवनिया को भेज दिया तेल बोला हमें लगा ये हराम खोर जलम के आए छोलहट कहो लंबरदार के पाले पर एक व्यापार हो जाए, हमें पाले परी होती इनके आंखी निकाल ली। ये जो यादव जी का समझाए रही ना वही यादव से यह फंसी है। एक बात और जान ली हो, छोटकवा बेटवा तो हमका लगा लंबरदार के आए, बलकवा सार यादव नहीं किया है। वह यादव हंसायु है यार, लेकिन हमका क्या करेगा, बड़े घर के बात आए ज्यादा तो होरबो करे। एक चक्कर में न रहो भैया, न्योता सब जने आवत जाओ खाए पी के आयो। कारण है गाँव पतरी परस जाए या आ जाए तो भाग भाग मची जरूर, तो खाए पिए रहे हो तो टेंशन ना रही। हाँ बोलो। खाली हो अरे कोई तारीख है? तारीख हो तो का तो हिंद होगा, तारीख 31 फरवरी। पागल हो गए हो क्या? अब काहे सही मने ठंडी में घर छोड़ के यहाँ बैठिएगा। 31 फरवरी कहाँ होती है? हो कि ना हो तुमका बजाओ इस मतलब है। चलो ठीक है, जब खाली रही आ जाओ। का भाव है? 30,000। 30,000? तुम बाजा बजावे आए, बताओ कि बजवा बेचे के आए बताओ। बाजा बजाने के बता रहा हूँ। 30,000 ठीक है, 30,000 आपको मिलेंगे, लेकिन हुआ 60,000 बताओ। 30 हमार 30 तुहार। कमीशन लोगे? कहे चूतिया ही ठंडी में मरे आई ने। और लड़की है? हाँ एक लड़की है। लड़की का भाव है? 5,000। ओके बताओ 10,000। 5 हमार 5 तुहार। चलो ठीक है जाओ। अब की यही कागज में हम बनी जाओ, नहीं ना तो एक स्लेब तो हम दरवो करब। ए भैया आ जाओ समस्या। चलो ठीक है जाओ। कहाँ की बे, कहाँ तैयारी हो रही? बताओ पूरे गांव में आगी लाग बुहर काट कहूँ कपड़ा गंधा। कहाँ की तैयारी है? तुमका पता ही नहीं तुम्हारे मंजीत सिंह के बरबरात हम जाए। साले अरे कमीना, बारात है तो इसका मतलब कल बारात है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुहार न्योता ही नहीं। क्या मुझे नहीं बुलाया गया? लंबरदार का कहना है कि इंद्रा छिंद्रा बारात ना चाहिए यार। और मुझे नहीं बुलाया गया, तब मैं उस बारात में जाऊंगा और देखता हूं किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, फरे मंडप पे चले लाशें होंगी, लाशें। तोरो न्योता है यार। हाँ, तो साले झूठ के बोल। लेकिन नागराज को समझा देना वहाँ लौंडिया बाजी नहीं करना। मौका मिल जाए तो बुढ़िया बाजी कर लियो। अगर करते हुए पकड़े गए कोहरे खोपड़ी पे इतने बात रहे जूता झड़ है। साले अनवायलेंट हराम। अरे कमीने, किसने कहा? तो भैया बापा बाप को साले को मारो गोली। चूते तो उसके साले के सर पर चले गए। आराम बारात में चलता हूँ, अगर जरा भी मौका मिल गया तो उसी मंडप पे एक को नहीं दोनों को सुला दूंगा। टोरी नहीं, वहां से आरती उठेगी, आरती। और अगर तुम मेरे पक्ष में रहोगे तो हो सकता कि तुम साले बच सकते हो, नहीं वही तुम्हारे चिथड़े उड़ाऊंगा। आओ
खाए मिली। इतने दिन पर न्योता पर हम साल लड़ाई करी। हे भगवान, अगर लड़ाई वड़ाई हो तो खवाई पियाई के बाद हो। हमका बर मरे की कन्या, हमका तो वही न्योता से मतलब है। हे बाजा वाले, बोलो। खाना खा लियो और बाजा में इनका ना लाओ, नहीं ये पूरा साफे कर दे। इनका ना लाओ बाजा में, नहीं ये खाली खाने खाइए तो हम अगुआ न पो भाई। चलो ठीक है, नहीं लाऊंगा। हाँ? और समय से आओ, पैसा की जिम्मेदारी है, खाना की जिम्मेदारी नहीं ना। चलो ठीक है। रामलाल, सारी तैयारी कर लिया या नहीं? सबसे पहले बारातियों के बैठने का प्रबंध करो, क्योंकि बारात आने का बिल्कुल टाइम हो चुका है। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सज सुर्ख जोड़ी में चाँद सी दुल्हन, फलक से जमी पे परी आ गई। हो सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। हाय नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन धड़कन ओ मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन ओ मेरी धड़कन, धड़कन 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 ओ मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को सुधारना आता है, पैसा काटा पक्का है। किस लिए पैसा काटू? तुम साले बाजा लेके आओ, क्या कमी है बाजे में? बाजा समझ के बाहर है, गाना लगाओ दो दो इंडिकेटर।
कमी है? एका कह दियो चपक के नाचे नहीं पैसा कहाँ दिए। चपक के नाचो, बाबू साहब की बारात है। ए, नगीना बजा तो हम बैलाई बजा। वाकई में है रंडी गजब यार। जनवास वनवास कहाँ हो? जनवास? हाँ अरे यार इतना बड़ा व्यवस्था किया है और पूछ रहे हो जनवास कहाँ है? कहाँ है? अरे यार इतना बड़ा टेंट लगवाए हैं, सोफा सेट चटाई बिछवाए हैं और कह रहे हो जनवास कहाँ है? सोफा से चटाई आए कि पैदा बिछुआ आए हो? अबे बरतिया कि भाई से इंसानिया मोली आई हो। काहे कोनो कमी आएगा? ये बताओ हाँ? तुमको ही दुपुर दुपुर तुमको है यार दुपुर दुपुर लगाए पर हम 11 12 13 11 12 13 बाबू साहब यह 11 12 13 का हुआ है? अबे नहीं समझ पाओ बाबू। इनको तीनों को एक में जोड़ दो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अच्छा कौन तीनों? वही कहा कल जो रखनपुर वो गिनी चले गए हो कहा, वही गिने में लेट हो गए हो। अच्छा 11 12 13 36 नाउ छतीसा खाऊं आन का पीसा वहू लगाऊ तोरे मेहरारू घिसा और अपने का हमारा छुट्टा रहा चराए। अनेरू बाबा जी के गाय हो गए। ये बताओ हाँ हम तुम कहने को तो दुपुर दुपुर कह रहे हो? बता इतने देर से बरबरा रहे का समझ नहीं पाए। कहे का हमारे रिश्तेदार हम जानत को है को हम हैं सट्टा पट्टा चपर चट्टा। अबे ये कौन बिरदरिया है? छूरा वाला तुम्हारे बिदरा दिन हुआ ही जय बिरदरी से हाथ नहीं मिलाई। काहे हो बिरदरी के देखे हमारा हड्डी सुलगा यह का है? यार नौवा एक काम गड़बड़ हो गया। कौन काम हो? बारात दरवाजे पाए गए दुल्हनी के सामान तो घर में भूल गए। अब बताओ बारात लेके दरवाजे चले आए और दुल्हन सामान घर में भुला के चले आए। रोकिया जहाज से लेके आई थे हम। महेंद्र का रिहाव लाग कर रहा यार। हाँ ये बताओ ना ठाकुर बड़ा वजन है यार। मैं ईटा पत्थर भर लाऊ का भैया? ईटा पाथर नहीं तो गुम्मा एवा सब चढ़ाऊका के सामान है। चढ़ाऊ का हाँ कहे को बलि दिए का हो? यही बाजा वाले कहे फालतू है का? अरे यार एमा सब गहना गुड़िया है। गहना गुड़िया? हाँ गहना तो गहना गुड़िया का हुआ हो? हाँ? गुड़िया का हुआ? गहना बड़कवा गुड़िया ननकवा। अच्छा जो ननकवा हो गुड़िया है। हाँ कौन सामान लाए हो? एमा हाँ एमा 9 किलो के तो खाली नथुनी है। 9 किलो के नथुनी? हाँ और कहाँ पहरावा जाई हो? नकुना में। यह बताओ ना ठाकुर हाँ 9 किलो के नथुनी अगर नकुना में पहरा दी जाई नकुना रही फाट जाई हो? फतैन के तो इंतजाम हो रहा है। अच्छा 18 क्विंटल के करधनी। हाँ ये करधनी पहर के कौन टहल करी? टहल करे की जरूरत नहीं। लंबरदार के पतो हुआ है पहन के खाली निहुरी रहा। अच्छा 17 किलो का पायल। 17 किलो का पायल?
कहे मनई के गोड़ा के हाथी के आए। पहन लिए तो मौके पर सन के बुझ के न एकदम जाम खड़ी रहे। अच्छा जाओ बकवास न करो का ले जाओ सजाए के ले आओ। हमारे दुपुर दुपुर कह रहे हो भाई हम कांते करवावे का करवावे यार हम कहे और कुछ शुरू की हो। मारे जिए तो हमका तुमका मनई पूछा थी ले जाओ। ये बताओ तो रणुआ है का यार तो नौनिया उनिया नहीं कहा यार। हाँ नौनिया है यार रणुआ तुम हम कह रहे रणुआ। देखो यही बारात में दूजने मारा था। कहाँ है यहाँ है। अरे यार इंतजाम मलाग है। देखो बुला रहे नौनिया बुलाओ नौनिया ओ नौनिया हम कहा लागत कतो चली गए कहा यार हमका जान जात कि बाबू साहब के चले गए थे दूसरे घर में घुस जाते वही पता नहीं कहा फुसुर फुसुर बदलावा कर। आओ आज तो तुमको हम बताइए नौनिया कहाँ हाँ घुसी तुम कहाँ रे कहेगा मरे जाते ना सो जाती है जा गाड़े नवनिया नवनिया दिन भर खाए रहा थे हमका कहाँ रही से करवावे गई रही अरे बियाह करवावे कर नहीं धरऊ हम कहे और कुछ शुरू किया है। हाँ जैसे तो शुरू करे तो इधर ये का शरीर आ देखा था भैया ये गांजा पी पी के सब नाश कर जाए है जा गाड़े हे नौआ यार तो नवनिया बड़ी झकास है। झक तेरा हल जा गाड़े में कहिया का सूंगा दे कहा झकात नहाए से नहीं कहा तो यार वैसे रोज नहाई थी तुम्हें के खुराक हटाए न पाओ। कहे तुम हटाओ आवा तो कहा ये डबल पिस्टन के तुम सिंगल पिस्टन के हो तुमका चबा लिए थे। तू का चबा ली ये बता है जगाड़े हाँ तो दिन भर कहाँ रहा उड़े के मंदिर पर रहा थे कहाँ अब बताओ ये हमसे पूछे दिन भर कहा पलंग रही पता ला अरे हम तो शादी ब्याह करवा में लगी रही थी क्या करे बोला जब तो करवाओ में रहा तम हो तो करवाओ में रही नहीं करवाओ तुम अब हाँ हाँ वैसे एक बात है एक हम भगा ले जा पक्का। देखा एक बात समझ लियो ले चल भैया तो हम कहाँ ले जाइए? वैसे के बस के कुछ नहीं ना। नहीं इनके बस के है भाभर हाँ तो टिकुली सेंदूर कह के भाभर के भाभर नहीं फूलिया अब का? भाभर तुम्हारे फूली है झगड़ा पी पी के गंजा जिंदगी नाश करे हो ऐसे ढिले के भाग चाहिए हाँ ये बार तो एकदम बेकार हो गए तुम वैसे इतना भगा खाए पिए दे का हज्जा गाड़े का कहू लायक नहीं ना है काहे? टेंशन न ले अपनी हाईवी से वाला बंधवाए के उतन की धाई दे हाँ कर यहीं बांध ले तुम्हारा काहे मेहंदरा ट्रैक्टर कुदा दे तो सब ऊपर महेंद्रा खावा नहीं कहूँगा छिनारा ट्रैक्टर अरे है जगह महेंद्रा कहे करे बोला ये अरे हीरो का तोरे हाथे से गए। देखो भैया तो हमका लाई चल कहे कि वो उससे कहे ला करे ना हम जाए। टिकुली सिंदूर लगा के मार वही में इंतजार ये करे भग भगान पड़ी रहा लेकिन ये तो झरा होता तो है ना घुमा के सोई जा नंबर लगाए रहा था हाँ देख नौवा भगावे के नाम न लियो नहीं जमनी के बिरो में बंधवाए पीछन लठ मार तुम्हार न वही भुला जाई एक बात जान लियो तो नहीं के देखी लड़का हमार देखी मेहरारू बचत नहीं ने एक हम उठा ले जा पक्का। बताओ देख हियो करवावे का करवावे बियाह तो पहले नहीं बोल सकते का अरे भाई पहले का बोले का मौका मिले थे सुन नवनिया पहले लंबरदार के बिटिया की शादी है बारात दरवाजे आ गया तुमका भाई कुछ पता नहीं ना आई हमका का पता हमका बताओ का पही जब मिलो तब तो तुम तो ये पता ही नहीं ना का करी हम बताओ लड़की के तैयार करके लिया उन्हें भद्रा लाग अच्छा जाएगी ठीक है लेके आए हाँ अब गांजा पी बताए दे पी के तो मौसम बनाओ ना ये बताओ नवनिया है दूठू नौवा है पंडित जी का नहीं बुलाओ का हो? हाँ हो पंडित जी का तो बुलाओ लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे बाबू साहब बताओ भला पंडित जी का इतना सहेजा हो कहीं चलो हम आ रहे हैं अब बारात दरवाजे आगे पंडित जी का पता नहीं ना अब क्या हो बिना पंडित के सदिये कैसे हुई। नाव ठाकुर तुम जितना काम करते हो सब अधूरा करते हो। क्या करते हो? अभी तक पंडित जी आए नहीं। नाम ठाकुर हमने पंडित जी को बुलवाया लेकिन अभी तक आए नहीं। बिना पंडित के सदियों तो न हुई। देखो अगर तुम करवा सकते हो तो तुम शादी करवा दो और पंडित जी का नेक चार्ज जो कुछ भी होगा वो सब तुम ले लेना। अरे तो
फिर परेशान न हो। पंडित जी के हम दाहिने बैठी जौन बारात हम सब जानते हो। अच्छा, पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदार तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। क्या नाम बताया? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदार तथा सरोज उर्फ पोछे महाराज। यानी कहने का मतलब कि तुम इतने बिरादरी के हो? इतने बिरादरी नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह कराता हूँ। अच्छा, हमने सोचा कि इतने बिरादरी मिल करके तुम्हें पैदा किया। पैदा कहा मैंने खेते में जामे रहे माँ बापा उछाल लाओ। उचाल लाए। चलो ठीक है, ओछे महाराज शादी करवाइए। दुल्हन पे लाओ। दुल्हन ये नवनिया तुम्हारे आज सुस्त है हो। आओ तुम कहे उठो तोहरे मेहरारू नसीब में नहीं ना। तुम खाली हिया हुआ मुँह मारो। किस्मत तुहार बढ़िया है। दुल्हे दुल्हनो ठीक है। ओम भगवान, हे भगवान, या नौवा मर जाता है नवनिया हमारे हाथ से लो। रुक जा, गड़बड़ा रहा नवा पंडित हूँ ना। ओम भगवान विष्णु गणेश भूत गणेश सेवितम कपित जम्बू फल चार बच्चम नदी नारम घासु घूसम अमरूदम प्रसादम। नौवा के टीवी होतम नौनिया से। हमारे घर में तो है ही नहीं, मंत्र भुलाए रही ना थोड़ा। ओम भगवान विष्णु गणेश भूत गणेश सेवितम कपित जम्बू फल चार बच्चम नदी नारम घासी घूसम अमरूदम प्रसादम पेट पीड़ातम। लड़की लड़का के पास सोतम, लड़का होतम हमका बप्पा कहतम। बोल बिंटा नाउ ठाकुर, देखो भाई बिया तो हो गया, अब हमारा हिसाब करवाए इसलिए हमको दूसरे जगह बजाने जाना है। तुम चलो अकोलिया। नहीं, यहाँ कारोबार देखिए और हिसाब करवाए। अकोलिया चलो, अकोलिया में तुम्हार है खाला। हुए बैठो हम आई। बाबू साहब, बाबू साहब ये बाजा वाले का दियो, इनका वो अकोलिया जाएगा बजाओ। नहीं पैसा मिलेगा भाई। कितने पैसे भी आए हो? 60,000। कितना? 60,000। 60,000? अभी 60,000 तो इसके बॉडी की भी कीमत नहीं होगी। और 60,000 में बाजा लेकर गया है। इसके बाजा तो 60,000। एक खाला के कोलिया में 1 लाख बजा। हाँ? अरे और तेरी खाला वाला बाजा का क्या हुआ रे? खाला का बाजा हाँ तेरी माँ हुआ वाला नालायक कहीं का। तो 60,000 रुपये लेकर के आए हो। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा। अरे इधर आओ, इधर आओ। कितने पैसे भी आई हो? मैं ये तो अपन नवनिया घर से लेके आए। अरे अरे बाबू साहब हमारा नाम नहीं है। वही लाए के हम। अब बताओ, गाय एक है, बछवा दो पीछे पड़े हैं। तुम किसकी औरत हो? बाबू साहब मेरे घर वाले ये हैं। आए? ये यही दिल से बोलती हो? हाँ दिल से बोलती यही। चलो ठीक है, चलो पीछे हटो। ए लड़की इधर आओ। कितने पैसे भी आई हो? बाबू साहब मैं 10,000 रुपये आई हूँ। 10,000? हाँ। क्या करके ला रहे? बुकिंग काउंटिंग कर लेती है 10,000 की? हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, मेरे यहाँ आई पैसा मिलेगा। नगराज जाओ, इन लोगों को पेमेंट कर दो। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। क्या भाई, तुम यहाँ रहो, पिताजी के साथ आओ, मैं इनका पेमेंट कर देता हूँ। कहाँ जा रहा है रे? लेटरिंग जा रहा है? संडास कहाँ जा रहा है? हमका धियावे का है। अबे कमीशन लेता है क्या तू रे? नहीं बाबू साहब, बाइक अलग दिए का है, बाजा वाले का अलग। अरे वो जो भी होगा वो समझ लेगा, वो नगराज गया वो दे देगा। नहीं पहली गलती तो तूने ये किया है। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, तेरी माँ 1 हफ्ते पहले से आ जाया करती थी।
घर का काम करते थे हम लोग, बैठ करके आपस में बात करते थे, अच्छा माहौल बन जाता था, एंजॉय करते थे। और अब की तेरी अम्मा आई नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है, यहाँ पे फेयरवेल करवाना है, विदाई करवाना है, कौन करवाएगा? अम्मा हमारा आवत रही। क्या हुआ, तेरी मौसी का कोई दूसरा बच्चा पैदा हो गया क्या? नहीं बाबू साहब, यही रोहिणिया हमें बुआ रही, वही उनके लड़का हो। चलिए भाग भाग भाग। प्रताप, it's been a while now. Please bid me farewell. विदाई करवा दीजिए, समय काफी हो गया है। दोस्त, आप जाकर के अपने गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहा हूँ। You're right. आप यहाँ क्या काम कर लीजिए, मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, जल्दी हो जाए। ओके, कम ऑन बॉबी, कम विद मी। बाबू साहब, चल के हम सामान गाड़ी पे लदवा दे रहे हैं, फिर नाजुक सामान उल्टा सीधा जल्दी है तो सब टूट जाएगी। हाँ रामलाल, जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दे। बाबू बेटी, बस हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आए हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। आज वो दिन आ गया, लेकिन जाते जाते बेटी हमारी एक नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना ख्याल। सास ससुर की सेवा करना, प्रीतम का सम्मान, पी घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल, हमेशा रखना अपना ख्याल। बेटी, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि तुम्हारे पिता का सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी कि आप